Metro. Gerard. ऑल कर दो ऑल। अच्छा ऐसे Good evening, viewers.
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज मदर्स डे है। हम सब मम्मियों को दिल से सलाम करते हैं। माँ वो होती है जो दिल के सबसे करीब होती है। भगवान सृजन करते हैं, हमारा सृजन हमारी माँ करती है। कभी बावर्ची, कभी ड्राइवर, कभी गुरु, कभी लवर, हर रूप में माँ हमेशा हमारे साथ होती है। ज़रूरत पड़ने पर हमारे लिए हमारे पापा से भी लड़ लेती है, लेकिन किसी भी तरह वो हमेशा हमें खुश रखने की कोशिश करती है और अपने सभी ख्वाबों को, सभी उम्मीदों को, सभी इच्छाओं को वो कहीं ना कहीं छुपाए रखती है। सो आज वो मदर्स डे उन मम्मियों के नाम है जिन्होंने हमारे लिए लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और हम अपनी माँ का कर्ज़ कभी नहीं चुका सकते, लेकिन जो फ़र्ज़ है वो तो एज अ स्त्री रोग विशेषज्ञ मैं समझती हूँ कि हम उनके लिए आज से ही देना शुरू कर सकते हैं। और फ़र्ज़ निभाने की जब बात आती है तो कोरोना के टाइम में सबसे पहले हमें उनकी हेल्थ का ख्याल आता है, यानी सेहत का ख्याल आता है। माँ एक उम्र के बाद एक हार्मोन्स के दौर से गुज़र रही होती है और उस हार्मोन्स के दौर से गुज़रने के कारण वो बहुत सारी अजीब सी चीज़ें महसूस करती है। कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी उदास हो जाती है, कभी डांटने लगती है और कभी बहुत प्यार करती है, कभी बहुत सारी बातें करती है और कभी मायूस होकर अकेली भी बैठ जाती है। तो ये जो दौर होता है माँ का, उसमें उसे एक साथी की ज़रूरत होती है जो उसके दुख सुख की बात समझ सके, शांत मन से बिना किसी विकार के उनकी बात को दिल से सुन सके और बिना कोई सजेशन या सुझाव दिए जैसा वो महसूस करती है उसे कहने का मौका दे। अगर हम इतना भी कर पाते हैं अपनी माँ के लिए, बिलीव मी इट इज़ मोर देन इनफ। यूजुअली मदर्स को फाइनेंशियल या इकोनॉमी की ग्रीड नहीं होती, उनको आपका साथ, आपका प्यार, आपका समय चाहिए होता है और वो समय ही आज किसी के पास नहीं है। हालांकि कोरोना के आने के बाद हमारे पास समय की बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी वो समय शायद कहीं ना कहीं माँ के लिए कम पड़ जाता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, सबसे पहले ये प्रोग्राम जब पूरा होता है आप ज़रूर अपनी मम्मा को हग करें। अगर वो पास में नहीं है तो उन्हें कनेक्ट करें और कहें, मम्मा डार्लिंग, आई एम देयर फॉर यू एंड आई ऑल्सो नो यू आर ऑलवेज़ देयर फॉर मी। आप मेरे लिए हमेशा हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा हूँ, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। दिस विल गिव हर अ वेरी बिग हार्ट, शी विल ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। हॉर्मोन्स के कारण स्त्रियों के स्वभाव में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव ईस्ट्रोजन हार्मोन की उथल पुथल के कारण होते हैं। लेडीज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बहुत क्रूर और आक्रामक रूप में आ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, कैंसर्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने लगता है। और कम हो जाता है तो हार्ट इश्यूज़, बोन इश्यूज़, क्रॉनिक डिजीज़ेज़, वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें और होने लगती हैं। तो हम दोनों तरह से ईस्ट्रोजन के रूप में खुश नहीं हैं। ना हम चाहते हैं कि ये एक्सेस में हो जाए और कैंसर और ब्लड में खून के थक्के बनने की बीमारी हो, ना हम ये चाहते हैं कि एकदम कम हो जाए और हमारी बोन्स एकदम वीक हो जाएं, हमारा हार्ट एकदम वीक हो जाए। इसका एक परफेक्ट बैलेंस हमारी बॉडी में ज़रूरी है। जैसे हम स्त्रियां हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, तो वो एक्टिव रहने के लिए इस हार्मोन का एक बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है और वो आपके डाइट के थ्रू आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप अपना एक बेसिक हेल्थ चेकअप प्लान कर सकते हो। उसमें आपकी एज के हिसाब से आपके हार्मोन्स के स्तर क्या होने चाहिए, डॉक्टर आपको गाइड करते हैं
उससे कम या ज़्यादा होने पर अगर वो किसी सप्लीमेंट्स की सलाह आपको देते हैं, आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। प्लांट्स में भी ईस्ट्रोजन होता है, उन्हें हम फाइटो ईस्ट्रोजन्स कहते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन्स जब हमारे अंदर जाते हैं तो वो हमारे तरह के ईस्ट्रोजन का ही काम करते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसानकारी तत्व नहीं होता, यानी ये उतने आक्रामक नहीं होते, काफ़ी सेफ़ होते हैं क्योंकि प्लांट हर्ब से हमारे अंदर जाते हैं। तो मोनिका जी जो बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ और न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, वो फाइटो ईस्ट्रोजन्स के कुछ रेसिपीज़ आई रिक्वेस्ट कि वो बाद में शेयर करें या हम एक लाइव प्रोग्राम फिर से प्लांट ईस्ट्रोजन्स के बारे में करें। एज़ मॉमीज़, एज़ लेडीज़ हमें अपने ब्रेस्ट के बारे में भी बहुत अवेयर रहना है। ब्रेस्ट का एक उभार ज़रूरी है, लेकिन अगर वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो भी उनमें कैंसर की शक्यता बढ़ जाती है, और अगर वो बिल्कुल छोटे या अंडर डेवलप्ड होते हैं तो हमें फीडिंग में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और बॉडी शेमिंग का भी हम शिकार बनते हैं। तो हमें खुद ही बहुत ध्यान रखना है कि हमारा ब्रेस्ट कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, राइट और लेफ़्ट ब्रेस्ट इक्वल है या नहीं, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, खून की नसें कैसी हैं, निप्पल कैसा है, उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, और ब्रेस्ट का भाग हमारा गर्दन और एक्जिला तक होता है। तो हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन की टेक्निक सीख लेनी है। अगर जिनको नहीं मालूम है वो हमें पर्सनली कॉल करके ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। दिस इज़ अवर मॉमीज़ डे गिफ्ट कि ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक बना पाएँ, ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू शेयर, आप अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बनाएं। माहवारी हम सबको लगभग 15 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक आती है, यानी लगभग 40 साल, लगभग हर महीना, एक हफ्ता हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 40 साल में से 10 साल, क्योंकि एक महीने में से एक हफ्ता यानी 4 हफ्तों में से एक हफ्ता, तो 40 साल में से 10 साल लगभग हम इसे सफ़र करते हैं। ये हम सफ़रिंग के रूप में ना लेकर एक नॉर्मल हार्मोनल बदलाव के रूप में लें। अपना एक बढ़िया मेंस्ट्रुअल कैलेंडर प्लान करें। वो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर जो प्लान करना है उसमें आपको जब पीरियड शुरू हुआ सबसे पहली बार वो नोट डाउन करना है, और अभी जिस मुकाम पर आप हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि पीरियड किस डेट को आया, कितना हैवी आया, कितने पैड्स आपको चेंज करने पड़े, उसमें कोई क्लॉट्स तो नहीं थे, किसी तरह का पेन तो नहीं था, और उसका नेक्स्ट साइकिल फिर आपने जब भी नोटिस किया तो वो बदलाव आपको लिखना है। सिमिलरली उसके साथ साथ थाइज़ में, ब्रेस्ट में, टमी में, बैक में अगर कोई चेंजेस महसूस होते हैं तो हमें नोटिस करना है। इनको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। सभी गर्ल्स को थोड़ा बहुत बदलाव तो डेफिनेटली होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 40 साल की उम्र की तरफ बढ़ते हैं ये हार्मोनल बदलाव काफ़ी होने शुरू हो जाते हैं। कभी ब्लीडिंग बहुत जल्दी आती है यानी 2 से 3 हफ्ते में, और कभी कभी दिन में बहुत सारे पैड्स भी चेंज करने पड़ते हैं। सो वी शुड बी नोइंग व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर अस। अगर उस क्रम में, उस साइक्लिसिटी में, उस फ्लो में हमें कोई बदलाव नोटिस होता है तो भी हम फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोनिया चंदनानी है और मेरे हॉस्पिटल का नाम बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम लोग VIP रोड पर श्याम मंदिर के पास में हैं। मैं आपसे फ्री हेल्पलाइन नंबर शेयर करूंगी, आप अपनी कंसल्टेशन वहां बुक कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेंस्ट्रुअल कैलेंडर सभी लेडीज़ को डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। इससे हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और अजीब सी ब्लीडिंग, इस तरह की समस्याएं हमारे पास आजकल 26 साल की उम्र से आने लगी हैं। और ये जो महिलाएं हैं वो इतना परेशान हो जाती हैं जब डायग्नोसिस हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आप हर महीने अपना ब्रेस्ट चेक करते हैं,
आप हर महीने अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर ध्यान से जागरूक होकर समझते हैं तो ये बदलाव बहुत थोड़ी सी ही प्रॉब्लम के रूप में समझ में आ सकते हैं और जल्द से जल्द बीमारी पकड़ में आने पर इनका इलाज बहुत ही आसानी से हो सकता है। शायद बिना ऑपरेशन के भी डॉक्टर्स आपको सलाह दे सकते हैं। तो ज़रूरी है आप खुद अवेयर हों और अपने फैमिली में भी सभी गर्ल्स को अवेयर करें। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह पर होने वाला कैंसर है। इसी कारण काफ़ी सारी महिलाओं को वाइट पानी या पीरियड्स के बीच के दौरान थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग या पेल्विक पेन यानी पेड़ों में दर्द, इंटरकोर्स के बाद दर्द, अजीब सा स्राव, बदबू वाला पानी होते रहता है। तो जब भी ऐसा होता है हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हर साल अंदर के पानी की जांच ज़रूर करानी है। इसको हम पैप्समियर कहते हैं और पैप्समियर हमारे यहाँ हर वुमेंस डे पर हम फ्री करते हैं। इस बार का मदर्स डे हम आपके साथ नहीं मना सकते, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप अपना फ्री पैप्समियर बुक कर लें। सिमिलरली फ्री ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी आप बुक कर लें। पैप्समियर और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर्स के द्वारा साल में एक बार करवाना बहुत ज़रूरी है। सोनोग्राफी पेट के निचले भाग की, नाभि के नीचे के भाग की आपको अवेयर करती है कि आपकी यूट्रस का साइज़ क्या है, ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, यूट्रस के पीछे की तरफ कोई गांठ या खून के थक्के तो नहीं है। ये सब कई बार काफ़ी बढ़ने पर आपको पता चलते हैं। शुरुआत में ही पता लगने पर सिंपल सी दवाइयों के द्वारा इनका इलाज हो सकता है। पहले हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लिए केवल पिल्स होते थे। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो ईस्ट्रोजन के नुकसानकारी तत्व को काफ़ी हद तक रोक सकता है। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जिसके कारण प्रेगनेंसी में भी हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जैसे नाम से ही बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रो यानी बढ़ाने वाला, जेस्ट्रॉन यानी जेस्टेशन, यानी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता या इम्बैलेंस को हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की हमारे पास अब कॉपर्टी जैसी भी डिवाइस आती है जिसे केवल यूट्रस में एक बार रख देने पर 5 से 7 साल तक के लिए आप इस तरह की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो लेडीज़, आई वांट यू टू बी अवेयर, हमें बेबीज़ शायद लाइफ में 1 या 2 बार ही चाहिए होते हैं, लेकिन जब हमें बेबी प्लान करना हो तभी हम प्रेग्नेंट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हो गए और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी था। वी हैव ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल। पीरियड्स के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में आपको ओव्यूलेशन कभी भी होता है और ओव्यूलेशन किट का चेक आप अपने यूरिन में खुद ही कर सकते हो। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन आती हैं, आप चेक करते हो कि पॉजिटिव, आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन ओव्यूलेशन किट में भी आपको ये आइडिया आता है कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है कि नहीं, और अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप उस दौरान साथ में रहो। अदरवाइज़ उस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं चाहते हो तो ओव्यूलेशन किट में भी जब पॉजिटिव आया तो आप साथ में रहना अवॉइड कर सकते हो या कोई सेफ़ मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आप जब चाहो तभी आप प्रेग्नेंट रहो और ना चाहो तो प्रेगनेंसी ना आए, क्योंकि एबॉर्शन करवाने से बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी जितनी बार प्लान करनी है उतनी ही बार हम प्रेग्नेंट हों, ना कि हम बहुत बार प्रेग्नेंट हों लेकिन वो बेबी हमें नहीं चाहिए हो। ऐसा लाइफ में लगभग 500 साइकिल्स में होता है, क्योंकि हमारे 40 इयर्स में एटलीस्ट 480 to 500 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। तो आपके 400 to 500 एग्स तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी 400 to 500 बेबीज़ नहीं चाहिए। आई थिंक वी जस्ट वांट 1 or 2 बेबीज़, सो वी शुड बी अवेयर। हम एजुकेटेड हैं, आज हमारे पास हर तरह का नॉलेज है। ये किट्स घर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आप ऑनलाइन भी हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं। ओव्यूलेशन किट्स आपको गाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी कब रखना है और कब नहीं रखना है। इफ़ यू आर प्लानिंग अ हेल्दी बेबी, आपको बेबी प्लान करने के पहले डॉक्टर के पास चेकअप करना है। अपने पार्टनर के साथ जाएंगे और अपना फुल प्रोफाइल प्रेगनेंसी का हम चेक कराएंगे, क्योंकि अगर हेल्दी बेबी चाहिए तो वो ज़मीन जिसमें बेबी आने वाला है यानी यूट्रस और ममा का प्री कंसेप्शनल चेकअप होना चाहिए।
सिमिलरली फादर यानी जिनका बीज आने वाला है, वुड बी फादर का भी पहले फुल चेकअप होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ेज़ यानी आनुवंशिक बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं। सो कीप पोस्टेड एंड यू कैन पुट क्वेश्चंस इन अवर हेल्पलाइन एंड वी कैन आंसर यू ऑल योर पर्सनल प्रॉब्लम्स एज वेल। वाइट पानी के लिए अपने पास अभी आजकल एक ग्लव्स आते हैं, वो ग्लव्स पहनकर जब आप अपने वाइट पानी को टच करते हो तो उसमें डायग्नोसिस हो जाता है कि आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उसमें ऐसा मालूम हो जाता है कि क्या ये बेबी के आसपास का बैग है उसका पानी है या इसमें कोई इन्फेक्शन है। अभी लॉकडाउन के फ़ेज़ में हम लोग ज़्यादा बाहर आ जा नहीं सकते, तो अच्छा है कि अगर हम इस तरह के ग्लव्स यूज़ करके डॉक्टर को उसका एक पिक शेयर कर दें तो डॉक्टर कैन गाइड अस फर्दर कि डेफिनेटली इसमें इन्फेक्शन या अगर प्रेगनेंसी है तो बेबी का पानी है या ये डिस्चार्ज नॉर्मल है। बहुत सारी बार नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जैसे इंटरकोर्स के बाद, ओव्यूलेशन के बाद, पीरियड्स आने वाले हों तब या पीरियड्स ख़त्म हुए हों तब भी हमें डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये डिस्चार्ज अगर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी पैंटी बार बार गीली हो जाती है, आपको उसमें खुजली या जलन होती है, साथ में यूरिन में भी बर्निंग होती है, यूरिन पास करते टाइम दर्द होता है, यूरिन में ब्लड जाता है, अजीब सी स्मेल आती है, छाले जैसा लगता है, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो वो डिस्चार्ज आपका एबनॉर्मल है। उस समय आपको अपना ब्लड टेस्ट, खास करके शुगर टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा लेना चाहिए। लेडीज़ में यूरिन वाली जगह, विजाइना यानी योनि मार्ग और पॉटी का एरिया बहुत पास में है। थाइज़ जिनके बल्की होते हैं उनको अक्सर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो आप लोग कॉटन के कपड़े पहने, जितना पॉसिबल हो लूज़ कपड़े पहने, एंड वेन एवर यू गोइंग फॉर यूरिनेशन आप वॉश भले ही करें लेकिन उस जगह को प्रॉपरली ड्राई करें। इफ़ यू डोंट पुट इट ड्राई देयर इज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर और उस मॉइस्चर में कीटाणु बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनके कारण हमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन, जलन, खुजली, छाले और स्मेल होती है। इन सब से बचने के लिए हमें हर 2 से 3 महीनों में अपनी पैंटीज़ को चेंज कर देना है। पैंटी को बहुत अच्छे से वॉश करके धूप में सुखाना है। ट्राई एंड यूज़ कॉटन पैंटीज़ विद नॉट मच ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक और जिसमें जो इलास्टिक है साइड्स में वो भी बहुत लूज़ हो, यानी इट शुड नॉट बी स्ट्रैंगुलेटिंग योर स्किन। इतनी जगह होनी चाहिए कि वो स्किन से बहुत गहराई से रब ना करे, क्योंकि जहाँ ये परमानेंटली रब करता रहेगा वहाँ डेफिनेटली स्किन का कलर भी चेंज होगा, स्किन का ऑक्सीजन भी कम होगा और हमको इन्फेक्शन का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। सो यू हैव सो मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग। व्हाट further you can do is check your blood every year for thyroid and hemoglobin। अगर हमारा हीमोग्लोबिन ठीक रहता है दैट मीन्स हमारी काफ़ी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इंडियन लेडीज़ में लगभग हीमोग्लोबिन 10 से कम रहता है क्योंकि उनका डाइटरी हैबिट्स उतना अच्छा नहीं होता, और जैसे ही एनीमिया होता है हमारे अंदर इम्यूनिटी कम होना शुरू होती है। तो कोरोना के टाइम में हम इम्यूनिटी कम होना तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, तो बीटरूट, गाजर, खजूर, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां जो भी अवेलेबल हों आपको रेगुलरली लेना है। और अगर पॉटी वाली जगह में से ब्लड निकलता है यानी पाइल्स की दिक्कत है तो ऐसा खाना खाना है जिससे आपका मोशन एकदम नरम हो और पाइल्स वाली जगह से ब्लड ना निकले। हीमोग्लोबिन अच्छा रहने पर हमारी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर 2, थायराइड टेस्ट हमें साल में एक बार ज़रूर कराना है। अगर हमें फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की, जैसे मदर को, मासी को, बुआ को, तो हमें 6 मंथली ये टेस्ट कराना है। और अपने नेक के आसपास थूक पीकर इस तरीके से हमें चेक करना है। अगर यहाँ हमें कोई भी स्वेलिंग लगती है तो वो थायराइड की स्वेलिंग हो सकती है। तो जो थायराइड इशू होगा उसमें भी आपके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बदल सकता है, उसके कारण आपके सारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो सकता है। हमने बहुत सारी बातें की विमेन हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, सर्वाइकल कैंसर के बारे में, पैप स्मीयर के बारे में, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में,
ऐसे ग्लव्स के बारे में जिससे हमें खुद ही डायग्नोज हो जाए कि हमें किस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है। ओव्यूलेशन किट के बारे में कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है तो हम क्या करें, हमें प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो हम क्या करें। हमारा दोस्त ईस्ट्रोजन और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये सब बातें हमने समझी। अब आज के कोरोना के टाइम्स में हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये कीटाणु हमारे तक ना पहुँचे। सो बेस्ट वुड बी कि हम घर पर रहें, हम उन्हीं लोगों से मिले जुले जिनको हम जानते हैं। अगर हमारे आसपास कोई भी बंदा है जो रेड जोन से है, हमें उनसे मिलना अवॉइड करना है। अगर मिलना भी पड़ता है तो कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस रखना है। अपने मुंह को अच्छी तरह मास्क से कवर करना है। मास्क जो है काफ़ी टाइट होना चाहिए, यहाँ से अगर उसमें से हवा जाती है तो वो मास्क किसी काम का नहीं है। सर्जिकल मास्क हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो बेस्ट होते हैं क्योंकि वो हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में भी रेगुलरली यूज़ करते हैं। जो भी मास्क आप यूज़ कर रहे हो उसका हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मास्क पहनने के बाद आप एक सामने कैंडल रखें और आपके फूंक मारने से अगर वो कैंडल बुझ जाती है तो वो मास्क ठीक नहीं है। लेकिन अगर उस मास्क में से आपने फूंक मारी और सामने रखी कैंडल, लगभग 1 फुट की दूरी पर रखी कैंडल अगर नहीं बुझी, दैट मीन्स आपका मास्क ठीक तरीके से काम कर रहा है। मास्क को आपको दिन में कम से कम 2 बार बदलना है और अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करते हैं तो जैसे ही वो गीला होता है यानी लगभग 4 घंटे में आपको मास्क बदल देना है। डिस्पोजेबल मास्क में आपको चेक करना है कि वो 3 प्लाई का ही हो। और दूसरी चीज़ लेडीज़ जो बहुत ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने घर पे सबको गर्म पानी बार बार पिलाएं। अदरक, लहसुन, दालचीनी का उपयोग अच्छी तरह करें। गरम चीज़ें यानी सूप, चाय, कॉफ़ी, हल्दी वाला दूध भी सबके लिए बहुत अच्छा है। ये आपका इम्यूनिटी इमीडिएटली बूस्ट करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको शुगर बहुत ठीक तरीके से कंट्रोल करना है, अपना मुंह पर संयम रखते हुए ये कोविड वाला टाइम बहुत अच्छे से निकालना है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो सेंधा नमक इस्तेमाल करें और ऑयल का उपयोग बिल्कुल कम करें। सभी लोग घर पर हैं यानी एक्सरसाइज के लिए काफ़ी टाइम है। आपको एक्सरसाइज रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए, आप हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशंस देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडनली आपने कोई एक्सरसाइज शुरू की और उसका असर आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट पर आ गया या आपका कोई जॉइंट डैमेज हो गया। सबसे सिंपल होगा आप टहलें घर पर ही, नहीं टहल सकते तो एक ही जगह खड़े होकर आप वॉकिंग जैसी प्रैक्टिस करें। म्यूज़िक साथ में ले सकते हैं, यू विल रियली एन्जॉय। बहुत अच्छा होगा अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें कम से कम दिन में 3 बार। आप ये ध्यान दें कि आप गहरी सांस ले पाते हैं और उसे कई सेकंड तक रोक पाते हैं। अगर आप अपनी सांस को रोक नहीं सकते अंदर लेने के बाद, आपका सांस रुकता है, तकलीफ़ होती है, तो आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। और नाक और मुंह का भाग हमें बार बार क्लीन करना है। सिमिलरली हम कोई भी चीज़ बाहर से लेके आते हैं हमें उसे वॉश करके रखना है। दैट डजंट मीन कि हम चीनी लेके आए और हमने चीनी को वॉश किया। कुछ चीज़ों को हमें धूप में रख देना है। एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई कि सब्जियां जो हैं आप ज़्यादा दिन की स्टोर ना करें, लाएं तो उसे धोकर सुखाकर फिर स्टोर करें। स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली सिंपल रेसिपीज़ जो लाइटली डाइजेस्ट हो जाएं क्योंकि वर्कलोड कई लोगों का उतना नहीं है, विल बी वेरी गुड। एंड ट्राई दैट यू आर टेकिंग वैक्सीनेशंस ऑल्सो रेगुलरली। जिन लोगों के वैक्सीन्स ड्यू हैं वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने हेल्थ चेकअप्स, एट होम ब्लड टेस्ट, एट होम ब्लड चेकअप एंड एग्ज़ामिनेशन, वैक्सीनेशन सब घर पर बुक कर सकते हैं। इवन फैमिली के लिए कोरोना किट्स हम लोग आपको सप्लाई कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप बाहर से कहीं से भी आएँ, अपना कोई भी सामान है उसे एक ही जगह पर रखें। अपने हाथों को ठीक से जैसे सर्जन्स धोते हैं 20 to 30 सेकेंड्स तक धोएं और उसे धोने के बाद अच्छी तरह सुखा दें। स्टरलाइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो। एंड यू शुड बी केयरफुल
that you are not touching your nose and face often after touching other surfaces, especially the surfaces you are not sure of कि उन पे कीटाणु हैं या नहीं है। तो दूध, दही, सूप, फ्रूट्स, सैलेड्स आर द बेस्ट थिंग्स। एंड आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन दी हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो आपकी एज और डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से, आपकी मेडिकल इलनेस के हिसाब से हम आपको ऑनलाइन कोविड स्क्रीनिंग भी करके दे सकते हैं। आई एम शेयरिंग a number. You can keep in touch with us and Monica ji, and online exercise, online dance program, online healthy recipe competition also will be happening very soon. Almost every week we'll be planning a program for all of you. My number is 922-790-4564. I repeat, 922-790-4564. Dr. Sonia Chandani, Bombay Hospital, near VIP Road, Sham Mandir, Bombay Multi Speciality Hospital, जिसका BMSH स्टैंड करता है, बने मेरा सूरत हेल्दी। So keep in touch. Any questions you all have can post. I am sharing my number and email in this video. Thank you so much.